इधर जींद में कोरोना ने फिर टेंशन बढ़ा दी है। एक ही दिन में 11 नए मामले सामने आए। यहाँ 154 लोगों के सैंपल लिए गए थे और 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बढ़ते मामलों को लेकर जींद में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है। जींद में भी कोरोना ने फिक्र बढ़ा दी है। 154 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बढ़ते मामलों को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको जींद से कोरोना के हवाले से। एक ही दिन में 11 नए मामले सामने आए हैं। जींद में 154 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 11 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और हमारे साथ इस खबर पर विजेंद्र हमारे साथी सीधे बने हुए तमाम अपडेट्स के साथ। विजेंद्र, हरियाणा में कोरोना ने फिक्र बढ़ा दी है, दहशत बढ़ रही है लोगों में। जींद में भी खासतौर से कोरोना के अब 11 नए मामले सामने आए हैं 154 सैंपल्स में से। जरा बताइए क्या सूरत हाल है विजेंद्र, और स्वास्थ्य महकमे ने किस तरह से अलर्ट किया है? बिल्कुल मुमताज, देखिए कोरोना की एक बार फिर से वापसी हो गई है। और जींद की अगर बात करें तो एकदम से कोरोना का बम फूटा है। बड़े लंबे समय के बाद जींद के अंदर 11 केस एकदम से सामने आए हैं। जींद जिले के अंदर अब कुल मिलाकर 13 केस एक्टिव हो गए हैं। 2 केस पहले थे और अभी जो है 100 से ज्यादा सैंपल्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स आना बाकी है। 229 लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, यानी कि निगरानी में रखा गया है। बाहर से आने और जाने वाले जितने भी लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग उन पर नजर रख रहा है। उन पर अलर्ट जो है एक तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। और जो टीमें बनाकर जिस प्रकार पहले जो वेव थी, पहले की जो लहरें थी कोरोना से जो निपटा था, उसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग निपटने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चिंता का विषय ये है कि एकदम से जिस प्रकार कोरोना का बम फूटा है, उससे निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग की जो है चिंता बढ़ गई है। क्योंकि अभी देखिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। जो कोविड-19 बिहेवियर का जो नियम है, उनको पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अगर धरातल पर देखें तो कहीं पर भी ये नियम नजर नहीं आते हैं। किसी भी सार्वजनिक जगह पर, चाहे बाजार की बात करें, बस स्टैंड की बात करें, कोई भी सार्वजनिक जगह है, चाहे अस्पताल को ही ले लें, लोग ना मास्क का प्रयोग करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि जो 2 गज की दूरी है उसका पालन नहीं करते हैं। लोगों में एक तरह का जो इसका भय था, जो खौफ था, वो एक नहीं दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इससे बचा जाए, किस तरीके से जिस प्रकार जो हर बार नए सिरे से अलर्ट होना पड़ता है। विजेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच हम गुरुग्राम का रुख करेंगे। गुरुग्राम में भी कोरोना से हालात बिगड़ने लगे हैं। जिले में कोरोना ने रफ्तार बढ़ा दी है। 24 घंटे में कोरोना के 99 नए मामले सामने आ गए हैं और जिले में अब कोरोना के 358 एक्टिव केस हो गए। कोरोना संक्रमण के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। होम आइसोलेशन में भी तकरीबन 350 मरीज हैं। शुक्रवार को 71 नए केस आए थे और कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट 8.11% हो गया है। बड़ा अपडेट यह है कि 24 घंटे में ही कोरोना के 99 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर जिले में अब कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 358 हो गई है। तकरीबन 350 लोगों को होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। और हमारे साथी गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुलशन का रुख करते हैं यहां सारी मालूमात के लिए। गुलशन, ये फिक्र की बात है कि गुरुग्राम में 24 घंटे में ही 99 नए केस सामने आए हैं। कुल केसेस की तादाद इसी के साथ बढ़ गई है और होम आइसोलेशन में भी तकरीबन 350 लोग हैं। जरा बताइए गुलशन, क्या सूरत हाल है गुरुग्राम में? देखिए मुमताज, गुरुग्राम में कोरोना की रफ्तार एक बार दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 24 घंटे की बात करें तो 99 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शुक्रवार को 71 मामले सामने आए थे। फिलहाल गुरुग्राम में 358 केस एक्टिव है, जबकि 350 जो मरीज है वो होम आइसोलेशन में है और 8 मरीज अन्य अस्पतालों में भर्ती है, प्राइवेट अस्पतालों में। लेकिन अभी तक जो सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर जो आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, वहां पर अभी एक भी मरीज भर्ती नहीं है। ऐसा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो 8 मरीज हैं वो अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं, वो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारियां जो है कर ली गई है, क्योंकि पहले से ही जिस तरह पहले जब हमने देखा कि कोरोना ने अपनी तेज रफ्तार जो है पकड़ी थी, तो उस समय काफी जो है लोगों को जो है बेड नहीं मिल पा रहे थे। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट हो गया है कि यदि कोई भी कोरोना के पेशेंट जो है लगातार बढ़ते हैं तो उन्हें
जल्द ही स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो दी जाएं। इसके लिए आइसोलेशन सेंटर भी तैयार कर दिए गए हैं। हालांकि गुरुग्राम है, साइबर सिटी है और दिल्ली एयरपोर्ट के जो है नजदीक ये लगता है, क्योंकि जो ये कोरोना का जो संक्रमण है ये अन्य देशों से जो है भारत में आया, और ऐसे में अब भी उन पर जरूर नजर रखी जा रही है जो विदेश से यात्रा करके गुरुग्राम जो है लौट रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग उन पर भी जो है खासा ध्यान रख रहा है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो मात्र 8 मरीज हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं अलग अलग, और 350 मरीज होम आइसोलेशन में है। जी मुमताज। ठीक है, हम विजेंद्र अपने साथी का जींद से रुक करेंगे एक बार फिर। विजेंद्र, जो 154 सैंपल्स लिए गए हैं, क्या ये रैंडम सैंपल्स थे या इनमें किसी किस्म के कोई लक्षण दिखाई दिए थे? स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग बढ़ा दी थी और ब्लॉक स्तर पर यानी कि खंड स्तर पर जितने भी सीएचसी पीएचसी सेंटर जो इनके हैं वहां पर सैंपलिंग बढ़ाई गई थी। सैंपलिंग 2 गुना कर दी थी, 3 गुना भी करने की स्वास्थ्य विभाग बात कर रहा है कि 2 से 3 गुना सैंपलिंग बढ़ाई गई थी। और जो रैंडम सैंपलिंग है उसी में ये केस आए हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, किसी एक जगह से नहीं आए हैं, पूरे जिले के अंदर ये केस आए हैं, 11 केस आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अब देखने वाली ये होगी कि स्वास्थ्य विभाग इससे निपटता कैसे है, क्योंकि जो दूसरी लहर आई थी उसमें पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो चरमरा गई थी। बहुत सारी जो है मौतें हुई थी। अकेले जींद के अंदर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 553 मौत जींद के अंदर हुई थी, ये सरकारी आंकड़ा है। लेकिन इसके अलावा जो लोग स्वास्थ्य विभाग तक गए नहीं, जो अस्पतालों तक आए नहीं, उनकी बड़ी संख्या में एक मौत हुई थी, उसका कोई आंकड़ा सरकारी तौर पर यहाँ पर दर्ज नहीं है। तो ये जो चिंता की बात है, जो चिंता का विषय है कि किस प्रकार ऑक्सीजन के जो प्लांट हैं ऑक्सीजन को लेकर मारामारी न हो, क्योंकि दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर बड़ी मारामारी हुई थी। और किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोविड का बिहेवियर है, कोविड-19 के जो नियम है कैसे पालन करवाया जाए, इस तरह का जो तमाम चैलेंज हैं जींद स्वास्थ्य विभाग के सामने होंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार एकदम से कोरोना बम फूटा, आने वाले समय में क्या स्थिति देखने को मिलती है और क्या एडवाइजरी, क्या दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जाते हैं और क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है विजेंद्र, आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गुलशन, आपसे जानना चाहते हैं क्या गुरुग्राम में प्रशासन की तरफ से किसी किस्म की कोई एडवाइजरी जारी की गई है बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल इसको लेकर के चीफ मेडिकल ऑफिसर है डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो समय समय पर जरूर लोगों को जागरूक करते रहते हैं। और ये जरूर कहा जाता है कि जहां पर भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गुलशन, आएंगे आपके पास, हमें एक बार फिर जींद का रुख करना है। विजेंद्र हमारे साथी के साथ सीएमओ जींद जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी विजेंद्र, क्या कहना है सीएमओ का, कैसे लोगों को एहतियात करने का मशवरा देंगे वो? मैं डॉक्टर विजेंद्र डांडा बोल रहा हूँ। हेलो जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारी आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, कोविड के मामला बढ़ते जा रहे हैं, जींद में भी 11 नए मामले सामने आए हैं अभी। अब इसके बाद क्या सलाह देंगे आप लोगों को, क्योंकि पहले भी तरह तरह की गाइडलाइंस जारी की जाती रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को खुद इनिशिएट करना होगा, खुद गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आप क्या सलाह देंगे? देखिए, वही सलाह है जो बार बार हम जब से कोविड आया है तब से देने लग रहे हैं कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसमें चाहे मास्क डालना है, बार बार हाथ और मुंह धोना है, और जो नी मैनेवर है कि इसके एल्बो मैनेवर है वो फॉलो करना है कि आपको जब भी छींक आए, खांसी आए तो आप अपनी कोहनी में खांसें या छींकें, और मास्क डालने, भीड़ भाड़ के इलाकों से थोड़ा दूर भी बनाए रखें। यही मेन एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट ने जारी की है। और दूसरा ये है कि आपको अगर किसी भी तरह की सिम्टम्स लगती हैं तो अपने पास के हॉस्पिटल के अंदर, अस्पताल के अंदर जाकर डॉक्टर से राय अवश्य लें। डॉक्टर साहब, क्या अब ये कोई इस वेव में कोई नया वेरिएंट है कोरोना का? देखिए, एक वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया आया है, लेकिन जो हमारे पास केसेज आए हैं उसको हमने होल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा है। जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी तब हम ये बता पाएंगे कि ये कौन सा वेरिएंट है। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में कितने मरीज हैं कोविड इन्फेक्टेड? इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर कोई भी मरीज एडमिट नहीं है। जो पेशेंट्स हैं ये माइनर सिम्टम्स के साथ हैं और घर पे ही इनका जो है इलाज चलने लग रहा है।
और जिन सैंपल्स को टेस्ट के लिए भेजा गया था डॉक्टर साहब, 154 सैंपल्स का आंकड़ा है हमारे पास, क्या वो रैंडम सैंपल्स थे या इन लोगों में किसी किस्म के कोई लक्षण दिखाई दिए थे? नहीं, इनके अंदर लक्षण थे। 154 का नहीं, जो ये 12 केसेज पॉजिटिव आए हैं पिछले 2 दिनों में, ये लगभग 626 सैंपल्स थे। डॉक्टर साहब, तैयारी कैसी है आपके डिपार्टमेंट की? देखिए, हमारी तैयारी पूर्णतः है और हम हर स्थिति के लिए सजग हैं और सक्षम हैं हर स्थिति से निपटने के लिए। अस्पतालों में बेड्स की तादाद या फिर हम सिलेंडर्स की बात कर लें या दूसरी सुविधाएं हैं, क्या आप सबसे सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं डॉक्टर साहब जींद में? हाँ, इस समय जो है सारी सुविधाएं हमारी तैयार हैं। आइसोलेशन वार्ड्स हमने क्रिएट कर दिए हैं और कोविड डेडिकेटेड बेड्स अलग से डिक्लेयर कर दिए हैं। 10 और 11 अप्रैल को हम मॉक ड्रिल भी कंडक्ट कर रहे हैं, जो एक नेशनल लेवल की मॉक ड्रिल होगी, ताकि हम हमारी तैयारियों का पूर्णतः जायजा ले सकें कि वो प्रैक्टिकली कितनी सजग और सक्षम है। डॉक्टर साहब, अभी तक जो आंकड़े जींद से सामने आए हैं, क्या ये परेशान करने वाले हैं? देखिए, हाँ, ये एक बढ़ता क्रम दिखाने लग रहे हैं कि केसेस बढ़ने लग गए हैं। हालांकि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सजग होने की और जागरूक रहने की आवश्यकता जरूर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विजेंद्र ढांडा थे हमारे साथ, सीएमओ जींद, और हमारे साथ ही गुलशन ग्रोवर गुरुग्राम से हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं। गुलशन, स्वास्थ्य महकमे की बात करें तो गुरुग्राम के हेल्थ डिपार्टमेंट ने क्या तैयारियां कर रखी हैं बढ़ते हुए मामलों को देखकर? देखिए, होम आइसोलेशन सेंटर जो है जो घरों में ही बनाए हुए हैं, तो उन पर भी नजर रखी जा रही है। जो मरीज इस समय अलग अलग जो घरों में जो भर्ती हैं अपने अपने घरों में, और इसके अलावा जो अस्पतालों में जो भर्ती है वहां पर भी नजर रखी जा रही है, जो प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती है। और जो सिविल हॉस्पिटल की बात करें, सिविल हॉस्पिटल में भी आइसोलेशन जो सेंटर बनाया गया है, वहां पर भी डॉक्टर की जो है तैनाती की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो लोगों से यही अपील कर रहा है कि अभी भी जिस तरह से मामले लगातार 24 घंटे में 99 मामले सामने आए हैं और उससे शुक्रवार को 71 मामले सामने आए हैं, तो ऐसे में लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप जो है समय रहते ही जो है इसका पालन करें और मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सैनिटाइज से अपने हाथ को साफ करें। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ जो इलाके हैं उन पर जाने से जो बचे। यदि आपको जरूरत है तभी आप बाजार जाएं, वरना आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। तो स्वास्थ्य विभाग पहले से ही लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये भी सामने है कि 358 मरीज है टोटल गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा मरीज हरियाणा में अगर कहें तो गुरुग्राम में है, जिसमें से 350 मरीज होम आइसोलेशन में है, 8 मरीज अस्पताल में भर्ती है। तो समय रहते ही यदि लोग इन सभी, ठीक है गुलशन, हम आपसे तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे पिछले एक हफ्ते में देश में कोरोना के आंकड़े क्या रहे, किस जगह पर कितनी केसेस में इजाफा हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। नए केसेस की संख्या 3823 है। 2 अप्रैल का ये आंकड़ा है आज का। कल इन केसेस की संख्या 2994 थी। 31 मार्च को 3095। और हमारे साथ गुरुग्राम के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर जयप्रकाश मौजूद हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर साहब से बात करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब आपको? बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपकी आवाज आ रही है मुमताज जी। जी डॉक्टर साहब, हम ये आंकड़े दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और गुरुग्राम में कोरोना के नए आंकड़े खासे परेशान करने वाले हैं। क्या सलाह देंगे डॉक्टर साहब लोगों को? बार बार कमबैक हो रहा है ये तो कोरोना का, और लोग उतनी सजगता से जी नहीं रहे हैं जितना उन्हें जीना चाहिए। बिल्कुल मैडम, जो अभी मार्च में रिसेंटली जो 1 वीक या 10 डेज थे, पॉजिटिविटी भी बढ़ी और केसेस भी आ रहे हैं। कल 99 केसेस थे गुरुग्राम में सिंगल डे में। मेरा आप लोगों के माध्यम से यही पब्लिक से अनुरोध है कि मास्क का जरूर प्रयोग करें। अभी जो सीजन चल रहा है, फ्लू के भी केसेस आ रहे हैं, तो जब भी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। और हमारे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं,
ऐसे स्थानों पर जाने से अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारा वल्नरेबल पॉपुलेशन रहती है, हाई रिस्क ग्रुप। तो बाकी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हॉस्पिटलाइजेशन इतनी नहीं हो पा रही है। मामूली जो बुखार खांसी इस तरह के केसेस आ रहे हैं और सभी होम आइसोलेशन में है, परंतु इन्फेक्शन तो है ही। तो सभी को मास्क पहने, हैंड सैनिटाइज करें जो हमारे बेसिक नॉर्म्स थे, और सोशल डिस्टेंसिंग जितनी पॉसिबल होए वो उसका पालन करें। डॉक्टर साहब, क्या रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं आप लोग? रैंडम सैंपलिंग की अभी शुरुआत नहीं की मैम, पर अगर केसेस बढ़ते हैं तो रैंडम सैंपलिंग भी शुरू की जाएगी जिले में। जी, डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें अभी तक के जरिए लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।